अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक सर्वर की सप्लाई को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सप्लाई को किस तरह ऑन किया जाता है और इससे हम कैसे आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप देख लें जी, इस तरह की सर्वर की सप्लाई है जो टोटल 460 वाट की है। अगर मैं इसके मॉडल की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर है HSTNS-PR17। आप जानते होंगे इस पावर सप्लाई का हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें हैवी किस्म के 12 वोल्ट चाहिए हों। तो ये पावर सप्लाई हमें आउटपुट पे 12 वोल्ट और 38.3 एम्पेयर देगी और इनपुट पे हम इसे 100 से लेकर 240 वोल्ट तक कोई भी वोल्ट दे सकते हैं। बाकी जो ये आपको गोल्डन रंग का नज़र आ रहा है ये सारी इसकी तारें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन तारों से हम इसको ऑन करेंगे और कहाँ से आउटपुट हासिल करेंगे। अगर बैक साइड पे देखें तो आप देखें कि यहाँ पे जो पहले एक आपको नज़र आ रहा है गोल्डन रंग का पार्ट, उसमें 1 से लेके 13 तक की तारें हैं। उसके बाद 14 से लेके 26 तक है, फिर 27 से लेके 32 तक तारें मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखें तो 33 से लेके 64 यानी 64 तक इसमें तारें मौजूद हैं। इन्हीं कुछ तारों से हम इसको ऑन करेंगे और इन्हीं कुछ तारों से हम इसमें आउटपुट हासिल करेंगे। तो आए जी, इसकी फ्रंट साइड पे आप देख लें कि जहाँ पे आपको ये तारें नज़र आ रही हैं, इनमें जो 2 तारें हैं 33 और 36, इन दोनों को हम शॉर्ट करेंगे, यानी इन पे हम कोई स्विच लगाएंगे तो हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी। जो 36 नंबर की तार आप देख लें कि उसका प्रिंट भी थोड़ा सा छोटा है, यानी कि उसका प्रिंट जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर HP की सप्लाई हो उसमें सबसे पहली तार और जो सबसे छोटी वाली तार है इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम टच बटन नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें वो बटन लगाना होगा जो इसको ऑन ऑफ करे, यानी कि जब हम ऑन करें तो मुकम्मल उसमें से करंट गुजरता रहे। जैसे कि अभी देखेंगे मेरे पास ये बहुत सारे बटन मौजूद हैं। अगर इन बटन को देखूं तो ये सिर्फ टच बटन है, यानी कि पुश होते हैं। ये तभी ऑन होते हैं जब तक हम इन्हें दबा के रखते हैं। तो इस तरह का कोई भी बटन इस सप्लाई पे नहीं लगेगा। हमें ऐसा बटन चाहिए जो इसको मुसलसल ऑन रखे। तो इस तरह का एक और बटन आप देख लें, ये वो बटन है जब हम इसको दबाते हैं तो ये करंट पास करता रहता है और जब हम इसको दोबारा दबाते हैं तो ये करंट पास करना बंद कर देता है। इस तरह का बटन हम इस पे लगाएंगे ताकि हमारी पावर सप्लाई ऑन हो सके। तो इसको लगाने के लिए इस बटन की साइडों पे तारें लगा देता हूँ। अब मैं सोल्डर आयरन की मदद से इन पे थोड़ा सोल्डर लगाता हूँ। उसके बाद इनकी साइडों पे मैं तारें लगा देता हूँ। आए जी, अब इसमें सप्लाई ऑन करने के लिए 33 नंबर की तार और 36 नंबर की तार पे मैं सोल्डर लगा देता हूँ। अच्छा, ये ख्याल करना है कि इन्हीं तारों पे सोल्डर लगे, साथ वाली तारें आपस में टच ना हो, क्योंकि बाकी तारों के अंदर भी करंट मौजूद है। तो एहतियात के साथ मैंने दोनों पे सोल्डर लगा दिया है। तो जो मैंने स्विच तैयार किया है उसकी एक तार 36 पे और दूसरी तार मैं 33 पे लगा देता हूँ। तो इससे मैंने तारें लगा दी हैं। उसके ऊपर जो मैंने ये स्लीव लगाया है इसको मैं आग की मदद से थोड़ा पिघला लेता हूँ ताकि अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद अब ये स्विच को मैं किसी भी चिपकने वाली चीज़ यानी कि एल्फी के साथ इसके ऊपर चिपका देता हूँ ताकि जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करें तो ये अपनी जगह से हिले ना। तो इस तरह मैंने स्विच लगा दिया है। आइए अब हम एक दफ़े सप्लाई को ऑन करके देख लेते हैं क्या सप्लाई हमारी ऑन हो रही है या नहीं। तो आप देखें कि मैं जैसे ही 220 वोल्ट देता हूँ तो हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। इस पर सब्ज़ रंग की लाइट ऑन हो गई है क्योंकि स्विच हमारा अभी ऑन कंडीशन में है। अगर मैं स्विच दबाता हूँ तो अभी आप देखें हमारी सप्लाई ऑफ हो गई है। अगर मैं स्विच दबाता हूँ तो हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। इस पे सब्ज़ रंग की लाइट ऑन होगी हुई है। तो आए जी, अब इसकी आउटपुट हम हासिल करेंगे। आउटपुट में ये जो 2 आपको गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम आउटपुट हासिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं किस तरह का कनेक्टर लगा देता हूँ। तो ये आप देख लें, ये मेरे पास कनेक्टर है जो कि 30 एम्पेयर तक का करंट को बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं ये वाला कनेक्टर लगा देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट पे कोई भी तार लगानी हो तो मैं इजीली लगा सकूँ। तो इस तरह के एक थिम्बल से मिलते हैं। इसको मैंने ऐसे प्लास की मदद से टेढ़ा कर लिया है। अब मैं सोल्डर आयरन की मदद से इन थिम्बल को अपने कनेक्टर के लिहाज से चिपका देता हूँ ताकि ये थिम्बल इस पर लग जाएं। उसके बाद जो मेरे पास कनेक्टर है उसको मैं स्क्रू लगा के उस पर टाइट कर लूँ। तो ये थिम्बल मैं अच्छी तरह लगा देता हूँ, यानी कि अच्छी तरह सोल्डर के साथ इन पे जोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई हैवी लोड इस्तेमाल करना हुआ तो आप जानते हैं 38 एम्पेयर तक की आउटपुट देती है सप्लाई। तो इतना लोड हो सकता है। अगर आपकी तारें हल्की लगी हों तो मे बी वो लोड की वजह से वहाँ से उतर जाएं। तो मैं अच्छी तरह इन पे सोल्डर लगा देता हूँ। सोल्डर लगाने के बाद हमारा जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ।
तो ये कनेक्टर मैंने इस पर लगा दिया है। अब इसके अंदर जो स्क्रू लगे हुए हैं तो मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए मैंने लगा दिया है और कनेक्टर पे मैंने एक बॉडी के साथ केबल टाई भी लगा दी है ताकि कनेक्टर अपनी जगह से हिले ना। तो आइए जी, अब इस सर्वर की सप्लाई को मैं ऑन करता हूँ। तो मैंने पावर दे दी है। अब इसका मैं बटन दबाता हूँ तो अभी आप देखिए हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। जो सब्ज़ रंग की लाइट है वो ऑन होगी हुई है, इसका पंखा भी चल रहा है। अब मैं इसके वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख लें कि इस जगह पे हमारे पास 13 यानी कि तकरीबन 12 वोल्ट आ रहे हैं। 13 वोल्ट इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मीटर की कैलिब्रेशन में मसला है। तो ये आपको पता है DC वोल्ट है, तो इस पर मैं लिख देता हूँ कि राइट साइड पे हमारे जमा का करंट है और लेफ़्ट साइड पे हमारा माइनस का करंट है। तो इस तरह जी हम अपने HP की सर्वर की सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट का कोई भी हैवी लोड हो वो हम इजीली इस पे ऊपर चला सकते हैं। तो अभी आप देख लें मेरे पास पंखा मौजूद है जो कि 12 वोल्ट का है। अगर मैं इस पर चलाता हूँ तो देखें हमारा पंखा जो है वो फुल स्पीड पे चल रहा है। इस तरह कोई भी हैवी लोड हो तो हम इस पे चला सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये 350 वाट का कार का एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर भी मैं इस पे चला सकता हूँ। इस एम्पलीफायर की भी और कुछ और एम्पलीफायर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी तरह की एक सप्लाई है जो कि 750 वाट की है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सप्लाई इस लिहाज से भी बेहतर है, बाकी कंपनी की जो सर्वर की सप्लाई होती है जब वो ऑन होती है तो उनके अंदर पंखे का बहुत ज़्यादा शोर होता है। लेकिन इस सप्लाई में ख़ास बात यह है कि जब ये सप्लाई ऑन होती है तो इसके पंखे का इतना ज़्यादा शोर नहीं आता। जब ये कुछ देर चलने के बाद ज़्यादा गर्म हो जाती है फिर इसका पंखा स्पीड में आता है, वरना इसका पंखा नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि HP की सप्लाई को हम किस तरह ऑन कर सकते हैं और किस तरह आउटपुट हासिल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।